हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में हमने बताया था कुछ पैरामीटर्स और उसको नोट भी कराया था, जैसे पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव मोशन। 3 पैरामीटर पर हम डिस्कस कर चुके थे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब आप देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड, सॉरी वेलोसिटी पहले देखें। वेलोसिटी जैसा कि पता है वेलोसिटी को लिखा जाता है जनरली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या इसको लिखते हैं एस बाई टी। इसकी वेक्टर है वेलोसिटी, इसलिए इस पर वेक्टर का एरो का चिन्ह लगा है। वास्तव में 2 चीजें हैं इसमें, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों साथ पढ़ते हैं, और एक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, 2। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या है ये? जैसे मान लो एक बॉडी ऐसे मान लो मूव कर रही, इस पाथ पे चल रही। वास्तव में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन इस तरह से देता है कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट ए टाइम। कोई बॉडी मूव कर रही है, इस टाइम पर वेलोसिटी निकालो। जैसे कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में चल रही है और कहा कि किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही वेलोसिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एट ए टाइम का मतलब कि वेलोसिटी तब आएगी जब डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया हमने चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन। जब तक कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं होगी तब तक हम उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तब तक आएगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट तब आएगा जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए। जैसे हम यहां पे अब यहीं पर रहे किसी एक पॉइंट पर, तो क्या ये हमारी पोजीशन शिफ्ट हो रही है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वेलोसिटी नहीं निकाली जा सकती। अगर यहां से हम यहां शिफ्ट हुए
तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए तभी डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है। तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? अक्सर बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे ये लिखा होता है। ये सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पर निकालो। फिलहाल हमें लड़ना नहीं है, हमें तो स्टडी करनी है। वास्तव में मान लीजिए कोई बॉडी ऐसी चल रही, हमें इस पॉइंट पर, यहां पर ए पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर एक सिंगल पॉइंट पे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो करते ये इस ए के थोड़ा इधर और उतना ही इधर, थोड़ा सा इधर, ये दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, वही है चेंज इन वेलोसिटी। हमने आपको बताया डेल्टा से लिखा जाता है, ये डी से भी लिखा जाता है, और ये चेंज है, चेंज का सिंबल। लेकिन डी तब लगाते हैं, ds नॉट डेल्टा s, ds तब लगाएंगे जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तब ds लिखेंगे। अच्छा, इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी हमको निकालनी थी, तो उसके पहले थोड़ा सा पॉइंट लिया, उसके बाद लिया, ये मान लो इतना का डिस्प्लेसमेंट ds है, और इसको क्रॉस करने में बॉडी को इतना चलने में मान लो टाइम लगा आपको dt, तब उस समय ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइंड की जाती है ds बाई dt। ये लगभग उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाली जा सकती है, लेकिन पॉइंट पर नहीं होगा। हम उस पॉइंट के आगे और पीछे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे बीच का, और उस डिस्प्लेसमेंट को अगर क्रॉस करने में बॉडी को dt टाइम लग रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई ds बाई dt। इंस्टेंटेनियस का मतलब वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या है, उसके लिए हमको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यही अगर बॉडी मान लीजिए ए से बी चली, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया, इस बड़े से डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है डेल्टा s। छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उसको लिखेंगे हम ds, बड़ा डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा s, और टाइम मान लो है डेल्टा t, यहां से आप तक जाने का। तो एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज, ये हो जाता है डेल्टा s बाई डेल्टा t। वास्तव में फार्मूला तो वही है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, लेकिन बड़े डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करोगे तो ये आएगा एवरेज वेलोसिटी, और छोटे से डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करोगे तो आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज। ऐसे समझो, जैसे मान लो आप यहां से अयोध्या जा रहे हो, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, बस्ती से 60 किलोमीटर। आप यहां से स्टार्ट किए और पहुंच गए 1 घंटे में अयोध्या। तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर कर ली, टाइम कितना लगा? 1 घंटा। तो जनरली वैसे कहा जा सकता है कि आपकी एवरेज स्पीड रही वो 60 किलोमीटर पर आवर है। 1 आवर में आप 60 किलोमीटर गए तो आपकी जो एवरेज स्पीड आई कितनी है, वेलोसिटी आई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर जगह आपकी स्पीड 60 रही हो? बस्ती से अयोध्या पहुंचते समय आप जाने में क्या हर जगह स्पीड 60 की थी? वो तो तुम्हारी एवरेज स्पीड आ रही है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर आपने जर्नी तय कर ली तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई। तो बड़ा डिस्टेंस है, बड़े टाइम से डिवाइड किया 60/1 तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर एक पॉइंट पर हर जगह आपकी वेलोसिटी 60 रही हो? नहीं, कभी 80 भी होगा स्पीड,
कभी आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड 60 भी हुई होगी, कभी 10 भी हुई होगी, कभी आपकी वेलोसिटी 100 भी हुई होगी। एवरेज कितना आ रहा? 60 का। कहीं ब्रेकर आ गया तो 20 की स्पीड हो गई, 30 की स्पीड हो गई। मतलब आपकी एवरेज स्पीड तो है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कोई पूछे कि जब आप हरैया को क्रॉस कर रहे थे एक सिंगल जगह को, तब उस समय आपकी स्पीड क्या थी? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 80 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर होती है। और एवरेज वेलोसिटी एक बड़े डिस्प्लेसमेंट में बड़े टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एक एवरेज निकल गया वेलोसिटी की आपका भाई यहां से वहां तक जाने की जो एवरेज वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर थी। कहने का मतलब वेलोसिटी एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस है। बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करोगे तो ये आएगा एवरेज वेलोसिटी। छोटी सी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अगर ड्यूटी टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे समझो, ये जैसे मान लो बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, इनफाइनाइट तक ये दीवार है, दीवार है। कोई आदमी इस दीवार के पीछे ऐसे बनाए दीवार, ये दीवार है, इस दीवार के पीछे कोई आदमी चल रहा, पल बाइक से चल रहा, और इस दीवार में यहां एक होल है, होल पतले सा होल, बहुत पतला होल है दीवार में। जब यहां से गुजरा, एक बार दिखा यहां पर, तो पीछे से जा रहा कोई आदमी, मानो पीछे रोड है दीवार के पीछे, जब यहां से चल रहा है, जैसे ही यहां से आपको दिखेगा, इधर से आप देख रहे हो, दीवार के जब इस होल के पास आएगा तो आपको एक बार दिखेगा। एक बार दिखा तो क्या आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो कि उस समय उसकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है? नहीं, क्योंकि एक ही बार दिखा, एक पोजीशन पर दिखा, और जब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, दो पोजीशन नहीं आएगा, तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, और उसके डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो आप वेलोसिटी को नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी कब आएगी? जैसे मान लो थोड़ी देर बाद यहां एक दीवार, मान लो यहां मान लो एक होल और है, यहां एक होल और है, अब यहां दिखा, जब दिखा तब हमने देखा कुछ स्पीड उसकी रही होगी, यहां जब आया तो स्पीड कुछ दूसरी होगी। अलग अलग जगहों पर, दो जगहों पर पहुंच रहा है, लेकिन हमें तो देख ही सकते हैं कि यहां दिखा तो टाइम मान लो T1 था, यहां दिखा तो टाइम हो गया T2, और मान लो ये डिस्टेंस चल लिया स्ट्रेट डेल्टा एस, इस होल से इस होल तक पहुंचने में उसने मान लो टाइम कितना दूर डिस्टेंस चला? Ts। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। V एवरेज लिखा जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ये आपकी वेलोसिटी, जब दो पॉइंट आपको मिलेगा तो दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट पर आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। लेकिन अगर ये दोनों होल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तब वो कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एक होल यहां है, एक होल जस्ट इसके पास है, यहां दिखा, फिर यही तुरंत दिखा, डिस्टेंस है ds, डिस्टेंस है ds, टाइम में मान लो dt बहुत कम, यहां दिखा फिर तुरंत बाद दिखा। इसका मतलब छोटे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से जब डिवाइड करोगे तब वो आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट वेलोसिटी एट इंस्टेंट एट टाइम, और जब बड़े डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करोगे तब आएगी इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी को तो ऐसे लिखा जाता है, द एवरेज इक्वल्स डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसी इस तरह से लिख सकते हो आप। अच्छा मान लो मैथमेटिक्स की भाषा में V इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स 0
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और इसी को लिखा जाता है ds बाई dt। क्लियर? ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी, लेकिन इसी में अगर कंडीशन लगा दी कि डेल्टा टी टेंड 0, उस डेल्टा एस को डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम बहुत कम लगा, बहुत कम टाइम लगा, तो आप सोच सकते हो अगर किसी चीज को बहुत कम टाइम में पार कर रहे हैं, टेंड्स टू 0, बहुत 0 टाइम के लगभग, बहुत कम टाइम में, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, और छोटा डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt जब आएगी तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस को लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज ds बाई dt। ये आपका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी ये है, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज को लिखा जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, जनरल फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। सिर्फ ऐसे आपकी स्पीड होगी, स्पीड जैसे मान लो फुल स्पीड डायरेक्शन नहीं होगा, स्पीड को लिखा जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी डिफाइंड होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और स्पीड होती है डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम एवरेज। यहां पर अगर हम एवरेज स्पीड लिखें, एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज लिखा जाता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। जैसे बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, यहां पे पहुंची, ये डिस्टेंस चली ds और टाइम लगा डेल्टा टी, तो एवरेज हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज स्पीड। बट अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है और उस टाइम इंटरवल में ds डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स ds बाई dt। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है कि कंडीशन लग गई कि अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो कम बहुत टेंड्स टू 0 का मतलब टाइम 0 नहीं है, टाइम बहुत कम है, 0 के टेंड्स में लगभग है, बहुत कम। और जब बहुत कम होगा तो डिस्टेंस बहुत कम टाइम में, बहुत कोई भी बॉडी कितनी स्पीड में चल रही हो, कितना ज्यादा उसकी स्पीड हो, लेकिन जब बहुत कम टाइम के लिए आप देखोगे तो उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस बहुत कम होगी, और डिस्टेंस कम होगी तब उसी को कह दिया जाता है, कम डिस्टेंस को कम टाइम में जब पार करेगा तो उसे आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ds बाई dt। अब वेलोसिटी और स्पीड में ही अंतर है कि आपका स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, कहीं देखो वेक्टर एरो नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। अब वेलोसिटी में एरो लगता है, वो आपका कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी चीज ये होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वहां था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। दूसरी चीज अगर आप देखो मान लो बॉडी यहां चली, ऐसे 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 यहां पहुंच गई, ए से स्टार्ट किया, बी में पहुंच गया। आपको पता है, बताया भी है, इसका ऐसे ऐसे कट लगाते जाओ 1-1 सेंटीमीटर पर, और मान लो हमने कट लगाया 100 बार, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस हुआ इसका, ये डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस हुई, ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करने में भाई यहां से यहां तक बॉडी जब पहुंची तो टाइम मान लो टी, लेकिन जब एस बाई टी निकालोगी, एस बाई टी, और वेक्टर एस बाई टी निकालोगी, दोनों में डिफरेंस है। ज्यादा डिस्टेंस, ये एस ज्यादा है, ये एस कम है, डिस्प्लेसमेंट कम है। इसका मतलब एस बाई टी ज्यादा होगा और यस वेक्टर एस बाई टी कम होगा। और ये आपकी है स्पीड और ये है आपकी वेलोसिटी, ये आपकी स्पीड है और ये आपकी वेलोसिटी, ये वेक्टर लगा है। तो स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किससे? वेलोसिटी से। लिखा जाता है स्पीड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। जैसे इसके पहले आपने लिखा था डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वैसे ही लिख सकते हो उसी बेस पर। तो इधर टाइम से डिवाइड करो, इधर टाइम से डिवाइड करो, इधर टाइम से डिवाइड करोगे डिस्टेंस में तो स्पीड हो जाएगी, इधर टाइम से डिवाइड करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करोगे वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करोगे स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी हमेशा। अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे इस तरह से, अच्छा यूनिट के बारे में पता है, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड, दोनों की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ये पूछा कि बॉडी ए से चल रही है, बी तक जा रही है। मान लो एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटर चालक, कि अपने घर से, हाउस से अपने मार्केट को जाता है और जाने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर लौटता है और लौटते समय उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटरिस्ट घर से मार्केट जा रहा है, जाते समय उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लौटते समय उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट एवरेज स्पीड, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। अब कुछ लोग तो बिना पढ़े, बिना फार्मूले के बस लगा देते हैं एवरेज, कि जब जा रहा था तो स्पीड 60 की थी, लौटा तो 40 की थी। एवरेज स्पीड अगर पूछ रहा है तो 60 प्लस 40/2, 100/2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। गलत। अगर ऐसे ही एवरेज निकालना था तो ये फार्मूले जो अभी तक पढ़ाया उसकी क्या जरूरत है? ऐसे कोई भी एवरेज निकाल सकता है बिना फिजिक्स पढ़। 60 और 40 का एवरेज, जाते समय स्पीड थी 60 की, लौटते समय स्पीड है 40 की, हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो 99% बच्चे यही बोल देते हैं कि 60 प्लस 40/2। गलत। फार्मूला लगाओ, फार्मूले से लगाओ जो बेसिक आपको पढ़ाया हमने। मान लो हाउस से मार्केट के बीच की डिस्टेंस x, घर से मार्केट की डिस्टेंस क्या है? x। तो जाने का टाइम, जाने का टाइम कितना? जाने का, घर से मार्केट जाने में लगा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस चला? x।
स्पीड क्या है 60, तो x बाई 60, x बाई 60 जाने का टाइम, फिर मार्केट से घर तक आने का टाइम t2, आया तो वही डिस्टेंस लेकिन स्पीड अब 40, तो फिर एवरेज स्पीड क्या, फार्मूला क्या बताया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना, x गया x आया 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2 जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ये हो गया 2x, x बाई 60 प्लस x बाई 40, इसको देखो 2x बाई एलसीएम हो गया 120, 3x प्लस 2x, लिख सकते हो 2x इंटू 120 बाई 5x, x कैंसिल 5 से कटेगा, 2 इंटू 24 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। बट दूसरा पार्ट, एवरेज वेलोसिटी, फार्मूला बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ए से चला मार्केट, घर से गया मार्केट, मार्केट से घर पे आ गया, इनिशियल पोजीशन क्या थी घर, गया कहीं भी गया लेकिन फिर आ गया, फाइनल पोजीशन क्या है घर, घर से चला घर पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, कहां से चला घर से, इनिशियल पॉइंट क्या हुआ घर, गया मार्केट फिर आ गया घर पे, तो फाइनल पोजीशन क्या है घर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पर आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम कुछ भी लगा हो आने और जाने का, तो अगर 0 में डिवाइड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी होगी 0, एवरेज स्पीड हुई 48 किलोमीटर पर आवर। तो दो चीज इसमें आपने सीखा, दो क्या 4 चीज सीखा आपने, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो डीएसवाई डीटी वगैरह आया था अभी, हम बताएंगे आपको वेलोसिटी को क्यों ऐसा लिखा जाता है, उसको मैथमेटिकल अर्थ है उसका, जो फिर डिफरेंशिएशन बताया था 2 लेक्चर पहले, वहां पर हम आप उसको यूज करेंगे। तो एक जनरल आइडिया आपको मिल गया कि स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में एक आइडिया मिला। अब हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, बताऊंगा क्वेश्चन बाद में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर, एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू।